अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थिति है, तमाम जानकारियों के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास हमारे साथ है और इसके साथ ही साथ हमारे साथ रमेश भी जुड़ गए हैं। विकास, पहले मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी अलग अलग इलाकों से दर्शकों को दिखाई है जहां पर यह दिख रहा है कि अब स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है, लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी इस समय बताओ तो जम्मू में भी जो स्थिति है बिल्कुल शांति, अपने रोजमर्रा की तरह काम के लिए निकले हैं, दिनचर्या के लिए निकले हुए हैं। दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं क्योंकि आज इतवार है, छुट्टी का दिन भी है, लेकिन फिर भी कई लोग दुकानें खोल रहे हैं। अभी फिलहाल कल रात 11 बजे के बाद से लगातार शांति है, चाहे बॉर्डर हो या शहर के इलाके हो, किसी तरह के उसके बाद कोई ड्रोन की गतिविधि एलओसी से या आईपीसी की फायरिंग की आवाज नहीं हुई। तो फिलहाल जो अभी शांति लग रही है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा लगातार जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान करना बहुत मुश्किल है। वो कभी भी एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, इसकी फितरत रही है कि जितनी बार उसने वादे किए उतनी बार वादे तोड़े हैं। इसलिए हमारी सेना, हमारे बीएसएफ लगातार बॉर्डर पर मौजूद है, पूरी सुरक्षित कर रखे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने ऑन करके रखे हैं क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं कब एक बार फिर से ड्रोन अटैक कर दे। लेकिन बेशक शांति है इस वक्त जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर पूरी तरह से, लेकिन फिर भी सेना और बीएसएफ अपने सुरक्षा पर पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए मुस्तैदी लगातार बॉर्डर्स पर भारतीय सेना की बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान की फितरत का हर किसी को पता है। विकास, आप बने रहिए। रमेश, मैं आपका रुख करती हूँ, इस वक्त दिल्ली में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं और क्या अहम जानकारियां पाकिस्तान से सामने निकल कर आ रही है? क्या अभी भी पाकिस्तान में अनर्गल और झूठी बयानबाजी का दौर जारी है क्या? बिल्कुल, आप देखिए कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कहता कुछ है। आप देखिए कि 5 बजे सीज फायर की बात होती है और रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक गोलाबारी पंजाब के क्षेत्र में होती है, राजस्थान के क्षेत्र में होती है, पूरा ब्लैकआउट किया जाता है। पर आज सुबह से सारे जगह पे कोई भी गोलाबारी या कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं दिखाई दिया है। चीज़ें सामान्य चल रही हैं। दिल्ली में बैठकों का जो दौर चल रहा था कल शाम 5 बजे तक, वो दौर थमा हुआ नजर आ रहा है। कल सोमवार है, आज रविवार होने के नाते कल सोमवार है। कल जिस तरह से बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू होगा कि सीज फायर के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और उसके बाद वो हार कर जिस तरह सीज फायर के लिए तैयार हुआ है, वो उसके आगे क्या करेगा, सिंधु जल समझौते पे क्या होगा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। पर सबसे बड़ी बात कि भारत में जिस तरह से आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में किया गया, उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अब कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोगों की भी मृत्यु हुई है उनको 10 लाख रुपए का देने की बात कही है। तो सरकार अब जो नुकसान हुआ है, तमाम घर टूटे हैं, तमाम लोगों को घायल हुए हैं, तमाम लोगों को चोटें लगी हैं, अब उनके ऊपर सरकार का ध्यान केंद्रित है कैसे उन्हें जल्दी से फिर समान स्थिति में लाया जाए, क्योंकि बॉर्डर पर रहने वाले लोग युद्ध के समय सबसे ज़्यादा नुकसान में रहते हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग रहते हैं और यही वजह कि सरकारें पूरी तरह से अब लोगों का ध्यान रखती हुई भी नजर आ रही हैं। हम दूसरी तरफ आपसे रमेश ये भी जानना चाहेंगे कि कल डीजीएमओ स्तर की बातचीत भी होने वाली है और दोपहर 12 बजे का ये वक्त रखा गया है इस मीटिंग का, इस बातचीत का। लेकिन ये भी क्या लगता है कि भारत की तरफ से ये आपत्ति जताई जाएगी कि जब सीज फायर हो गया तो आखिर सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया गया ऐलान के बाद? देखिए, आपत्ति तो तुरंत जता दी गई थी। आपत्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भारत सरकार ने, उसमें भी कहा था। तो जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ था उसकी आपत्ति है, उसके वीडियो हैं, उसके तमाम रिकॉर्डिंग्स है, वो इकट्ठा की गई और भेजा गया। उसके बाद में फिर वो सीज फायर रुका। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से कोशिश करती रही लगातार, क्योंकि कोई भी सरकार युद्ध नहीं चाहती है, युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में रहती है। जब भी कोई विकासशील देश, विकसित देश बनने के रास्ते में होता है तो युद्ध अगर होता है तो उसे कई सालों तक पीछे छोड़ देता है। तो लगातार सरकार की भी कोशिश थी कि आतंकवाद का खात्मा करना, और इसीलिए भारत सरकार ने जो हमला किया सिर्फ आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो भारत ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की। अभी भी सेना को फ्री हैंड रखा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है, कोई गोलीबारी की जाती है, ड्रोन अटैक किया जाता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और पूरी तरह से तैयार है। भारत खुद शांति समझौता चाहता है। भारत देश बुद्ध और महावीर का देश है, तो भारत कहीं भी कोई हिंसा नहीं चाहता है। पर अगर हिंसा जरूरी होती है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। बिल्कुल, देखिए भारत हर एक आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, इस बात का जिक्र हर एक मंच से किया गया है। हालांकि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत के नागरिकों का नुकसान नहीं सहेगा भारत। बहुत शुक्रिया आपका रमेश और साथ ही विकास, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।